सम्मान समारोह में यहाँ मंच पर विराजमान लाडनू विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक मेरे छोटे भाई मुकेश बाखर जी, संस्थान के अध्यक्ष रितकरण बेनीवाल जी, हनुमान राम कासनिया साहब प्रधान साहब, रिटायर्ड आरएएस सम्मानीय जसाराम सियाग साहब, मेरे साथी मित्र सीकर से पधारे हैं हमारे शंकरलाल बगड़िया जी, नवजीवन शिक्षण संस्थान चलाते हैं, सम्मानित मंच और तमाम यहाँ पंडाल में उपस्थित समाज के तभी सम्मानित आदरणीय बुजुर्गगण, युवा साथी, यहाँ पर उपस्थित वो तमाम छात्र और छात्राएं जिनको सम्मानित यहाँ पर किया गया या आने वाले समय में किया जाएगा, माताएं बहनें पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को मेरी ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम जिसमें हमारे आने वाला भविष्य, हमारा बेटे और बेटियां जो अपने अपने क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, अपने परिवार का, अपने प्रदेश का, अपने इलाके का नाम रोशन कर रहे हैं, उन बेटे और बेटियों को आपने सम्मानित किया है। मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं, आपको साधुवाद देना चाहता हूं। मैं इस मौके के ऊपर आपके लाडले विधायक मुकेश बाखर जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब से मैंने इस कार्यक्रम के बारे में सुना, तब से जो भी व्यक्ति मुझसे मिला उस व्यक्ति ने एक ही बात कही कि विधायक मुकेश बाखर जी ने हमको पूरा सहयोग भी किया, समर्थन भी दिया, आगे बढ़ाने का काम किया और सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से और एमएलए फंड से भी मदद देकर के इस संस्थान को वापस पुनर्जीवित करने का काम किया है। एक मंच प्रदान किया है समाज के लोगों को इकट्ठा करने, बेटे और बेटियों को जो अपने क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उन सबको यहाँ पर इकट्ठा करके एक सम्मान प्रदान करने का एक अवसर प्रदान किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सभी ने एक स्वर में कही कि मुकेश बाखर जी एमएलए साहब की रही है। मैं मुकेश जी आपको भी इस मौके के ऊपर धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं जसाराम जी बेनीवाल साहब हों, चाहे शंकरलाल बगड़िया साहब हों, तमाम सभी लोगों को इस बात का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब हमेशा समाज के उत्थान में, समाज के लोगों को आगे बढ़ाने में, आने वाली नई पीढ़ी को एक अच्छे अवसर देने के लिए आप हमेशा तन मन धन से सहयोग करते रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से आप करते रहेंगे। जब लाडनू की बात आती है तो लाडनू की बात आते ही मेरा बचपन मुझे याद आ जाता है, क्योंकि मेरा ननिहाल लाडनू में रींगण, और अभी डॉक्टर परशुराम बेंदा जी जब बोल रहे थे और मेरे मामा जी का नाम लेकर के इन्होंने कुछ आर्थिक घोषणा की, तो मेरे मामा जी का मेरे जीवन में, मेरे आगे बढ़ने में, मेरे परिवार को हमेशा संबल प्रदान करने में डॉक्टर गुलाब सिंह जी बेंदा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा हुआ है, आज भी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जब भी ननिहाल की बात आती है, लाडनू की बात आती है, नागौर की बात आती है, तो मैं हमेशा अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ और मैं वहाँ पर उपस्थिति देने के लिए जैसे तैसे भी समय निकाल करके मैं आपके बीच में आता हूँ। मुझे खुशी हुई कि जब देख करके कि सारे समाज के लोग एक जाजम पर बैठ करके सारे के सारे लोग एक अच्छे नवाचार का काम कर रहे हैं। और जब मैं मुकेश जी से बात कर रहा था, पूछ रहा था, तो ये कह रहा था साहब काफ़ी वर्षों पहले ये समाज की जगह थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ध्यान नहीं दिया गया, आगे नहीं बढ़ी। लेकिन जब कुछ लोग मेरे पास आए तो मैं स्वयं यहाँ आया
और आकर के मैंने ये कहा कि भाई जो मेरे से तन मन धन व्यक्तिगत या विधायक के रूप में कैसे भी सहयोग चाहिए मैं दूंगा, लेकिन ये संस्थान वापस पुनर्जीवित होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और इस संस्थान के नाम से आने वाले समय में कुछ ही सालों में ये होना चाहिए कि वो लाडनू क्या जहाँ पर वहाँ पर एक इस प्रकार की सामाजिक संस्था काम कर रही है। अभी जसाराम जी भी कह रहे थे कि हमसे आगे थे लाडनू वाले, लेकिन पता नहीं क्या कारण रहे क्या नहीं रहे, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। लेकिन आज डीडवाना और नागौर सामाजिक रूप से जो ये संस्थाएं काम करती हैं उसमें आगे है लाडनू। अब मैं उम्मीद करता हूं, जसाराम जी का ये कहना है कि भाई मुकेश के आने के बाद में हमारे डीडवाना और नागौर से भी आगे मुकाम हासिल करेगा। ये इनके उद्बोधन था, इनकी वाणी थी कि वास्तव में देखिए दो बातें हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि हो वो उस इलाके का आईना होता है। एक जनप्रतिनिधि कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका आचरण कैसा है, उसकी प्रोग्रेस कैसी है, उसकी वाणी कैसी है, वो किस प्रकार के लोगों में बैठता उठता है, किस प्रकार की बात करता है, कैसे काम करता है, कैसे सब लोगों को साथ लेकर के चलता है, उससे उसकी पहचान होती है और उस इलाके का नाम उस जनप्रतिनिधि के कारण से आगे बढ़ता है। उसी प्रकार ये जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं, इन सामाजिक संस्थाओं के उत्थान से, उसके सर्वांगीण विकास से, उनके संचालन से, उनके उपयोग से, उनसे किन कैसे लोगों को सब लोगों को लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उससे उस समाज का उस इलाके का भी वो दर्पण होते हैं। और जब आज डीडवाना की बात करते हैं, लाडनू की बात करते हैं, हमारे सीकर की बात करते हैं, तो ग्रामीण जो संस्थाएं बनी हैं वो संस्थाएं एक अपना मुकाम हासिल किए हुए हैं, उसके नाम से लोग बाग पहचान रखते हैं और 36 कौमों के लोग बेटे और बेटियां वहां पर अपना कैरियर बनाने का काम करते हैं। समाज विशेष कोई भी संस्था बनाए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी एक समाज अगर कोई संस्था बनाता है तो वो 36 कौम के काम आनी चाहिए, तभी उस समाज आगे बढ़ पाएगा। 36 कौम के लोगों के काम आए वही संस्था मैं समझता हूँ, क्योंकि ठीक है हर समाज अपनी अपनी संस्थाएं बनाता है, लेकिन उन संस्थाओं में अगर बनाने के बाद में उसी जाति या उसी वर्ग विशेष के अगर बच्चे लाभान्वित होंगे तो वो समग्र रूप से उसका उतना लाभ पूरे प्रदेश में पूरे लोगों में नहीं मिल पाएगा। इसलिए चाहे आप सीकर का इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे आप डीडवाना का देख लीजिए, चाहे नागौर का देख लीजिए, समाज के लोग आगे बढ़कर के काम करते हैं। और जो जीवित समाज होता है, जो प्रोग्रेसिव समाज होता है, जिनके लोगों में दम होता है, जिनकी सोच अच्छी होती है, आगे निकलने की सोच होती है, वो समाज के नाम से इकट्ठे कर करके अपना तन मन धन लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं और उस अपने परिश्रम से बनाए हुए उन संस्थानों से 36 कौमों के लोगों को लाभ दिलाने का काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि वही समाज हमेशा अग्रणी रहता है। एमएलए साहब के बारे में मैं ज़्यादा क्या कहूँ, आपने जब से मुकेश भाकर को एमएलए बनाया है, आप देखिए रफ्तार गाड़ी की होती है 60, 70, 80, लेकिन मुकेश भाकर जी जब से एमएलए बने हैं और 2 बार में इनकी जो रफ्तार है, वो जो विदेशी गाड़ियां हैं ना 180 तक चलती हैं, वो 180 की रफ्तार है। और मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि आने वाला फ्यूचर हमारे राजस्थान में मुकेश भाकर होगा। इसलिए आप सब लोग मदद कीजिए, ये आपकी मदद करते हैं, आप इनकी मदद कीजिए। यही जो ताना बाना जो हमारा संस्कार रीति रिवाज और एक दूसरे की मदद करने का बना होता है, वही आगे जीवन में काम आता है। हमारे समाज में होता क्या है कि जब कोई बढ़ जाता है, थोड़ा बहुत बढ़ने लगता है,
तब उसको काटने की व्यवस्थाएं चालू हो जाती है और कोई दूसरे को उलाना नहीं देता, हम ही उसके पैर वापस खींचने लग जाते हैं। इसके कारण से वो मुकाम हासिल नहीं होता जिसके लिए हम सब लोग प्रयास करते हैं। मन में सब कुछ होता है, लेकिन थोड़े दिन बाद में कोई न कोई बात, कोई न कोई कुंठा लेकर के हम कोई न कोई तरीके से उनको पीछे धकेलने का काम करने लग जाते हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सबके आशीर्वाद से मेरे को 15 साल में, आप देखिए मैं 2005 में प्रधान बना, तब डिलिमिटेशन नहीं था। 2008 में पहली बार डिलिमिटेशन हुआ, लोगों ने 36 कौमों के लोगों ने, लक्ष्मणगढ़ के लोगों ने आशीर्वाद दिया, कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर मेहरबानी की और 15 साल की राजनीति में 8 से लेकर के 15 साल में मैं जिले का अध्यक्ष भी बन गया, चीफ वीपी बन गया, प्रदेश का उपाध्यक्ष भी बन गया, प्रदेश का अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री जैसा पद मैंने काम करने का मुझे अवसर दिया। यह आप सब लोगों की मेहरबानी है। सभी लोग अगर पॉजिटिव नहीं होते, सभी लोग किन्हीं न किन्हीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद नहीं करते, तो आज जो मुकाम गोविंद डोटासरा को हासिल है वो नहीं संभव होता। इसलिए गोविंद डोटासरा 100 साल तो ऐसे रहना नहीं, साल, 2 साल, 5 साल, 4 साल, 7 साल, लेकिन आने वाली पीढ़ी को अगर आप आगे बढ़ाओगे, छोटी मोटी बातों को इग्नोर करके कि साहब ये नहीं हुआ, मेरा फ़ोन नहीं उठा, ये नहीं हुआ, अगर आप लोग ऐसे मदद करोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुकेश भाई आपकी पूरी तन मन धन से मदद करेगा, आपके बीच में रहेगा, आपको आगे बढ़ाने का काम करेगा और इस लाडनू विधानसभा क्षेत्र का नाम पूरे हिंदुस्तान में गुंजायमान करेगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। जब हम कहीं भी जाते हैं, समाज की बात होती है, ओबीसी की बात होती है, जनरल की बात होती है, कोई सरकारी नौकरियों की बात होती है, बेरोजगारों की बात होती है, युवाओं की बात होती है, तो हर व्यक्ति एक ही बात कहता है कि एक जस्साराम जी ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे साथ में खड़ा रहता है। मैं समझता हूं कि इनकी पत्नी के असाध्य बीमारी है, उसके बावजूद भी जस्साराम जी एक ऐसा व्यक्ति है कि रात को 2 बजे कह दो कि समाज के लिए या 36 कौमों के लिए आपको यहाँ आगे आके खड़ा होना है, आपकी हमें यहाँ ज़रूरत है। ये जस्साराम जी ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा आगे खड़े मिलते हैं और आज मैं समझता हूँ कि हमसे भी ज़्यादा लोकप्रियता युवाओं में जस्साराम जी की है। इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि हर व्यक्ति ये देखता है कि कौन किसके लिए, किस सबको साथ लेकर के कोई काम कर रहा है, उस व्यक्ति को हमेशा लोग याद करते हैं। अभी लोग कह रहे थे मुकेश बाकर जी की बेनीवाल साहब ने नागौर में हो, डीडवाना में हो, सब जगह अपनी उपयोगिता सिद्ध की है रितकरण बेनीवाल साहब ने। और ऐसा व्यक्ति इस संस्थान का अध्यक्ष है जो सबको साथ लेकर के चलता है और अपने आप को अपना नाम गुमनाम करके और समाज को, सब लोगों को जोड़ करके चलता है। तो ऐसे व्यक्ति का अगर जिस संस्थान में नेतृत्व हो, वो संस्थान आगे बढ़ेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। आज जो चेहरे दिख रहे हैं, ये जो चेहरे दिख रहे हैं, वो ये चेहरे हैं जो जिनके मन में हमेशा एक ललक रहती है, एक मन में लगन रहती है कि मैं मेरे समाज का नाम रोशन करूं, मेरे बच्चों का नाम रोशन करूं। और मैं समझता हूं कि हमारा एक समाज ऐसा है जो हमेशा 36 कौमों को साथ लेकर के चलने वाला समाज है। आपने देखा होगा कि जब से हमारे बाप दादे पुरखों की अगर हम बात करते हैं, तो चाहे वो खाती हो, कुमावत हो, नाई हो, ऐसी हो, दूसरा कोई कम्युनिटी के लोग हो, हमेशा के हमेशा उनको सबको साथ लेकर के चलते हैं। और जब जागीरदारी प्रथा थी, तब भी जो जागीरदार थे उनकी ज़मीन को संवारने का काम हमारी कम्युनिटी और काश्तकार किसान कम्युनिटियाँ करती थी। और मैं समझता हूँ कि आज हमारा जो सामंजस्य है वो 36 कौमों के साथ में सामंजस्य है, लेकिन निश्चित रूप से आप सब उसके भागीदार हो, आप सब लोग उसके कारक हो कि आप सब ने, बुजुर्गों ने बहुत अच्छे तरीके से सभी समाजों को सम्मिलित करते हुए आगे बढ़ाने का काम किया है। आज ये जो हमारे बच्चे थे, इनके चेहरे के ऊपर जो चमक थी, और आज जब ये पारितोषिक लेने के लिए, ऊपर मेडल लेने के लिए आ रहे थे, तो इनका ललाट जो है वो चमक रहा था और इनके जो जुनून था, जो जोश था, जो ऊर्जा थी, वो ये बता रही थी कि एक दिन आज ये लाडनू में सम्मानित हो रहे हैं, एक दिन ये नई दिल्ली में देश की राजधानी के अंदर सम्मानित होंगे और हमारा सबका नाम रोशन करेंगे।
ये सब चीज़ें तभी संभव हो पाती है जब हम सब इकट्ठा होकर के एक सोच के साथ में बढ़े। ये जो संस्थानें होती हैं, इसमें राजनीति जब घुस जाती है तो उसके बाद में नुकसान होना चालू हो जाता है। कोई न कोई किसी न किसी तरीके से सब दलों को बुलाओ, सब लोगों का सहयोग लो, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जो संस्थान होता है उसको गैर राजनीतिक रखो और गैर राजनीतिक रखते हुए सब लोगों का सहयोग लो और उसके बाद में आप लोग उसको प्रोग्रेस करोगे तो मैं समझता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि लाडनू के संस्थान जहाँ मुकेश भाकर जी और बेनीवाल साहब, प्रधान साहब और हमारे शंकर जी बगड़िया साहब आए हैं, मुकेश जी यहाँ पर हैं और मुझे भी आने का मौका मिला है। ये एक दिन ऐसा आएगा कि ये संस्थान पूरे राजस्थान में चुनिंदा संस्थानों में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनमें शामिल होगा और ये मैं समझता हूँ कि दिन ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए मुझे भी आपने मौका दिया, मुझे शिक्षा मंत्री के रूप में काम करने का 2.5-3 साल तक मौका मिला। अभी भाई जो एंकर महोदय जो कह रहे थे कि इंग्लिश मीडियम में स्कूलें खोलने का काम किया, ये तो आप सब लोगों की मेहरबानी थी कि मुझे मौका मिल गया। मैंने तब भी कहा था कि मैं जब मुझे शिक्षा मंत्री का सुबह 6 बजे अखबार में आया कि मुझे शिक्षा मंत्री बनाया गया है तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। और वो खुशी के आंसू इसलिए थे कि मेरे पिताजी एक टीचर थे और आज मुझे इस लायक बना के चले गए और लक्ष्मणगढ़ के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया कि आज मुझे राजस्थान के शिक्षा मंत्री एक शिक्षक के बेटे को बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये जो पीढ़ी जिसकी आप मदद कर रहे हो, जिन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आप इस तरीके के कार्यक्रम कर रहे हो, मैं समझता हूं कि ये आने वाला भविष्य है और ये एक दिन आपको सैल्यूट ठोकेंगे कि भाई हम आपको सैल्यूट करते हैं कि आप नहीं होते तो हमारा भविष्य उज्जवल नहीं होता। इस प्रकार से हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते, इसलिए इनको संबल देने का आप लोग काम करते हो। तो जो हमसे बन पड़ा उस वक्त हमने करने का काम किया। आज ठीक है, मैं ज़्यादा राजनीति की बात तो नहीं करता, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, उसको बंद करना चाहिए। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, इन बच्चों को आप देखिए, इनके माँ बाप को देखिए, अभिभावकों को देखिए, इनको परिजनों को देखिए कि ये सब जो बड़ी कॉन्वेंट स्कूलों में अपने बेटे और बेटियों को नहीं पढ़ा सकते हैं, उनके मन में भी एक सपना है कि काश मेरे पास भी कुछ पैसा होता, मैं भी धनाढ़ लोगों में शामिल होता और मैं भी मेरे बच्चों को अच्छी स्कूल में अच्छी शिक्षा करा करके इस ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में आगे बढ़ाने का काम करता। तो मैं समझता हूँ कि एक अवसर हमने प्रदान किया था और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि चाहे मुकेश भाकर जी हों, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि हों, इतने कमज़ोर नहीं हैं कि जो अच्छी चीज़ गरीब के लिए, किसान के लिए, पीड़ित के लिए, दलित के लिए, गरीब स्वर्ण के लिए जो चीज़ बनी हुई है, जो योजना चल गई, जो स्कूलें चल गई, उसको कोई माई का लाल बंद नहीं कर सकता। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। आपके विश्वास के कारण से मैं ये कह सकता हूँ कि जो अच्छी चीज़ें हैं उनको कोई बंद नहीं कर सकेगा। जो बंद करने की सोच रखते हैं वही बंद होके वापस बीटा गोड़ होके चले जाएंगे। लेकिन अच्छी योजनाएं किसी भी सरकार का ये धर्म बनता है, फर्ज बनता है कि जो बेस्ट हो सके गरीब के लिए, पिछड़ों के लिए, ग्रामीण परिवेश के लोगों के लिए आप करिए। अब उसको नहीं करके आप अपनी मानसिकता थोपना चाहते हो या कि साहब ये तो अमुक सरकार ने कर दिया इसलिए मुझे इसको ठीक नहीं करना है या इसको वापस बंद करना है, ये परंपराएं बंद होनी चाहिए। अगर कोई अच्छी योजना है उसको आगे बढ़ाइए, हर सरकार को चाहिए। अगर कोई कम अच्छी है, कोई कमी है, त्रुटि है तो उसको ठीक करने का काम होना चाहिए, न कि राजनीतिक द्वेषता से आप उसको बंद करें या किसी योजना को बंद करें। क्योंकि भारत के संविधान में सबको अधिकार है, बराबर का अधिकार है कि हर गरीब को भी अधिकार है कि संविधान के मुताबिक कि वो भी अपने बेटे और बेटी को अच्छी पढ़ाई के सपने देख सके और उस सपनों को साकार कर सके। इसलिए मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करके राजनीति में भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि एक ऐसे संस्थान होते हैं जिसमें हर
पार्टी की विचारधारा के लोग होते हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमेशा सही के साथ खड़े रहो, अच्छे लोगों के साथ खड़े रहो, जो आपका साथ देते हैं उसका साथ आप देते रहो। वो दिन दूर नहीं है जब आप नंबर 1 बनोगे। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, ये जो संस्थान है जिसकी जिस तरीके से एमएलए साहब ने इसको हाथ में लिया है, आप लोगों ने इसको हाथ में लिया है, इतने लोग आज आए हैं, इतने मोजीज लोग आए हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है। इस शुरुआत को आगे बढ़ाते रहना, इसको और ज़्यादा मजबूत करना, और गोविंद डोटासरा की जहां आपको आवश्यकता हो, एक टेलीफोन के ऊपर गोविंद डोटासरा आपके आदेश की पालना में आ जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि मुकेश भाकर के नेतृत्व में लाडनू विधानसभा क्षेत्र कभी किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। बात एक ही है कि थोड़ा बहुत समझो, थोड़ा समझाओ, और आलोचना कम करो, समालोचना ज़्यादा करो कि मैं मेरो योगदान के हो सके, मैं क्या बेस्ट कर सकूं। आपने दिक्कत ये है कि आप कमियां काट वो चालू कर दें, खुद की कमी देखा नहीं, दूसरे की कमी काट वो चालू कर दें। अरे यार आजकल तो फलाना नेता में दम नहीं है, क्या हो गया? अरे यार कल रात को 11 बजे फ़ोन किया, उठाया ही नहीं। तो ये कोई बात होती है क्या कि रात को 11 बजे फ़ोन किया, उठाया नहीं, और आप नाराज़ होके घर बैठ गए? तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग? इसलिए मैं आपको एक ही निवेदन करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि मेरा ननियाल है। मुकेश जी ने भी कहा कि आप आओगे तो हमें संबल मिलेगा, और आप सब लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए बुजुर्गों का मुझे मौका दिया। तो मैं डॉक्टर साहब को, प्रधान जी को, तमाम लोगों को जो भी मेरे पास गए थे या जिन्होंने भेजा था, उन सब इस संस्थान की कार्यकारिणी को भी मेरी ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब ने एक अच्छी शुरुआत की है, एक नेक शुरुआत की है, और इन बेटे और बेटियों को जो सम्मानित करने के काम के साथ में आपने शुरुआत की है, ये एक बहुत अच्छा मिशन है। इस मिशन में जहाँ भी गोविंद डोटासरा की, मुकेश भाकर की ज़रूरत हो, वहाँ पर हम सब लोग मिलेंगे। मुझे 2-4 जगह और भी जाना है, रात तक जयपुर भी जाना है, और उसके बाद में कल से विधानसभा है। इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि बीच में मैं इजाज़त लूँगा, लेकिन मैं एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि कोई भी संस्थान अगर आपने हाथ में ले लिया, अब इसको पूछे मेड़ करके नहीं देखना है, इसमें तेरा मेरा नहीं होना चाहिए। ये संस्थान दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे, इसमें कहाँ भी तन मन धन की हमारे किसी की भी आवश्यकता हो तो हम लोग तैयार मिलेंगे। व्यक्तिगत रूप से आवश्यकता होगी तो जो सक्षमता है उसके हिसाब से व्यक्तिगत करेंगे। और सरकारी पैसा जैसे एमएलए साहब ने गली निकाल करके इसमें मैनेज करने का काम किया है, तो मुझे एमएलए साहब कह रहे थे कि हम दोनों दिल्ली चलेंगे, और राज्यसभा सांसद भी कांग्रेस के राजस्थान से बने हैं, उनसे भी कुछ पैसे लाएंगे। तो जो एमएलए साहब कहेंगे हम दोनों दिल्ली जा कर के 10 लाख 20 लाख 25 लाख बशर्ते लगना चाहिए सरकार का पैसा, वो व्यवस्था एमएलए साहब देखेंगे। हम लोग आपको कभी निराश नहीं करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जो ये कहेंगे गोविंद डोटासरा वहाँ खाली पन्ने पे साइन कर देगा जहाँ पर मुकेश भाकर इस संस्थान के लिए कहेगा। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। आप सब लोग आए, हमारा सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समझने की बात है, इशारे होते हैं, ढोल नहीं बजाए जाते। कि जो व्यक्ति आपके लिए काम कर रहा है, जो आपके लिए जूझ रहा है, जो आपका नाम रोशन कर रहा है, ऐसे व्यक्तित्व को आप पीठ ठोक करके शाबाशी दीजिए, आगे बढ़ाने का काम कीजिए। अगर वो आगे बढ़ेगा तो हम सब लोग, पूरा इलाका आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी एक अखिल भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा डीडवाना, कुचामन, नागौर, जो भी किसान सभा अध्यक्ष भंवरलाल सारण साहब ने एक मांग पत्र मुझे दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा दल राजस्थान की विधानसभा में इसी बजट सत्र में इन किसानों की मांगों को उठाने का काम करेगा और सरकार को मजबूर करेंगे कि हमारे किसानों की वो मांगें पूरी करें। और बाकी अन्य भी कोई भी आपका आदेश होगा उसको हम अक्सर से पालना करने की पूरी चेष्टा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।